समय रैना के शो में ये होना बहुत आम बात है। यहाँ लड़की के कपड़े भी फट जाते हैं। ऐसा सोचते हैं, ये थॉट प्रोसेस है आपका, तो आपने कहा है। हालांकि रणवीर ने माफी मांगी है। एक लड़की होते हुए डार्क कॉमेडी के नाम पर आप इस तरीके से गिर जाओगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। वो इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं लेकिन बिना किसी वल्गैरिटी के। सबसे बड़ी बात ये, मैं क्या शब्द यूज करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है कहने के लिए कि इस तरह के जो कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छी है यहाँ पर। जैसे ये पूरा बवाल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद हमने देखा कि कैसे पूरा जो देश है वो एक साथ आया, सबने एक साथ आवाज उठाई। दर्शकों, कभी कभी कुछ बातें करनी जरूरी हो जाती हैं और इसलिए हम पूरे पैनल्स के साथ आए हैं, हमारे तमाम सहयोगियों के साथ आए हैं। और कुछ नाम पिछले कुछ घंटों में आप तक पहुंचे होंगे। उनमें एक नाम होगा समय रैना, एक नाम होगा रणवीर अलाहाबादिया, एक नाम होंगी अपूर्वा मखीजा। ये सब लोग किसी शो में बैठे हुए थे और शो में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस पर अब समाज बहस कर रहा है। और बहस ही नहीं कर रहा है, हर वर्ग, वो चाहे पॉलिटिकल वर्ग हो, वो चाहे आम लोग हो, वो चाहे इंटरनेट हो, हर कोई अपनी उस पर राय रख रहा है। कुछ एक ऐसा वर्ग भी है जो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़कर देख रहा है। कुछ ऐसा वर्ग है जो कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आज अगर इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर बात नहीं की गई तो शायद देर हो जाएगी, क्योंकि डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर के नाम पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी आपकी समझ से दूर की बात है। जब आप सुनेंगे, जब आप उसको सुनते हैं, जब आप, हो सकता है पहली बार जब उसको सुनेंगे तो ये आपको हैरानी में डाल सकता है। ये जिस परिवेश में आप पले बड़े हैं, जिस तरह के देश में हम लोग रहते हैं, वहाँ ये सब कुछ अजूबे जैसा लगता है। लेकिन इंटरनेट पर एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो कॉमेडी के नाम पर कई बार बात गाली से ही शुरू करता है। अब लेकिन कहानी गाली से आगे चली गई है। जहां माता पिता के संबंधों पर बात की जा रही है, जहां माता पिता के संबंधों को लेकर और आगे की लाइन क्रॉस की जा रही है। हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं, एक एक करके हम सबकी लाइन सुनेंगे। पहले समझ लीजिए जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा है वो कौन है। तो देश के बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं, अवार्ड दे चुके हैं। वो रणवीर ये कह रहे हैं एक सामने बैठे लड़के से कि भाई, तुम अपने माता पिता को संभोग के दौरान ज्वाइन करना चाहोगे, पूरे जीवन के लिए क्या करना चाहोगे। दूसरा कमेंट एक और कंटेस्टेंट से कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए लेके मेरे साथ कुछ ऐसी चीज जो हम नहीं कह सकते आपको। सामान्य भाषा में लोग आपस में बहुत क्लोज सर्किल में भी इस तरह की बातें नहीं करते हैं। एक अपूर्वा मखीजा हैं जो हस्बैंड के जो पैरामीटर्स हैं, जो आम तौर पे हमारे यहाँ लड़की के पिता जब दूल्हा ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं लड़का कितना कमा रहा है, लड़का क्या करता है, लड़के का परिवार क्या करता है, किस तरह की नौकरी है, सरकारी है, प्राइवेट है। लेकिन अपूर्वा मखीजा ने कुछ नए जो हैं पैरामीटर्स दिए हैं अच्छे हस्बैंड्स के। तो मुझे नहीं पता कि अपूर्वा मखीजा किस तरह की फैमिली में है, किस तरह का परिवार है, माता पिता कैसे हैं, लेकिन उन्होंने तो एक पैरामीटर अपने फैमिली को बता दिया है कि मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए। हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं। ये हमारी रोजी हैं, स्नेहा है हमारी सहयोगी, निकिता है, राहुल भाई है। सबसे पहले रोजी, तुमसे समझना चाहेंगे, पूरी कहानी तुम देख रही हो, तुम बहुत कुछ एंटरटेनमेंट पर लिखती रहती हो। तुमको ये पूरी कहानी जो लग रही है, अब जो बहस चल रहा है, क्या ये महज फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है या कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और इसको अभी रोकना जरूरी? समय रैना के शो में ये होना बहुत आम बात है। यहाँ लड़की के कपड़े भी फट जाते हैं। यहाँ पर डार्क कॉमेडी के नाम से ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसका आजकल के जो यूथ है बहुत मजे लेता है। गालियों के साथ साथ यहाँ पर मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सेक्स को ही बड़े खुलकर बताया जाता है। मेरा पॉइंट एक तो रणवीर को लेकर है, वो जिस तरीके के कंटेंट क्रिएटर हैं और जैसा वो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उसे देख के किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स या एक इंटीमेट उस चीज की बात करेंगे ना जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती एक बच्चे से। उसे कोई भी देख लेगा तो वो शर्मसार हो जाएगा। एक लड़का अपने आप में खुद ब खुद शर्म फील करेगा कि एक लड़का कैसे अपने पेरेंट्स के उस मोमेंट की बात कर रहा है जिससे वो खुद पैदा हुआ है। और दूसरा अपूर्वा, वहाँ पर एक लड़की होते हुए डार्क कॉमेडी के नाम पर आप इस तरीके से गिर जाओगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बुरा जो मुझे लगा वो अपूर्वा का लगा। ठीक है, आप कॉमेडी करते हो, गालियाँ देते हो, उससे पहले वो बहुत बकवास कर रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल रही थी
जो कि नहीं मैं कैमरे पे बोल सकती हूँ, नहीं सुन सकते। गालियाँ भी थी उसके अंदर, उसमें प्राइवेट पार्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक तो वो सेक्स वाली सीन को रोका नहीं और दूसरा खुद ही बताने लगी ऐसा ऐसा ऐसा। ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाला है। लड़की होते हुए तो शायद ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप कॉमेडी कर रहे हो, ठीक है, आपको व्यूज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन इतना मत गिरो कि सारी लड़कियां अगर सुने तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मसार वाली फीलिंग आए, एक शेम वाली फीलिंग आए। ये बात अगर उसका भाई सुन रहा होगा, उसका बाप सुन रहा होगा, या दादा चाचा जो भी सुन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ आ रही होगी ना, हमारी बेटी को क्या हो गया, कॉमेडी करती थी, ठीक है, व्यूज़ बटोरती है, ठीक है, बड़ी स्टार बन गई है, वो ठीक है, लेकिन ये कर क्या रही है? जो बंद चीज़ें बंद कमरे में होती हैं वो चीज़ें वो बाहर परोस रही है और डिमांड भी कर रही है, भाई ऐसा चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत गलत है। अच्छा स्नेहा, जो रणवीर हैं, रणवीर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं तो अपने पॉडकास्ट में, फिर जब बातचीत के दौरान जो एक्सप्रेशंस आते हैं रणवीर के, वो लगता है कि सामने वाले को सुन के वो आदमी तुरंत उस थॉट में चला भी जाता है, बहुत डीप। और वो एक्सप्रेशंस देख के मतलब रणवीर से कभी ये उम्मीद किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि देश भर के, वो चाहे पॉलिटिकल सेगमेंट के लोग हों, वो चाहे सामाजिक बड़े कार्यकर्ता हों, बॉलीवुड हो, हर सेगमेंट के बड़े लोग, बड़े नाम जो इस देश में हैं, वो उसके पॉडकास्ट में गए हैं। बावजूद इसके अचानक ये बात कहना, ये तो रैंडम नहीं हो सकता। आप ऐसे हैं, ऐसा सोचते हैं, ये थॉट प्रोसेस है आपका, तो आपने कहा है। हालांकि रणवीर ने माफ़ी मांगी है, लेकिन आपको लगता है माफ़ी से बात रुक जाएगी? दूसरा, जो रोजी कह रही हैं कि जो बात कही अपूर्वा ने, ये बात क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में आनी चाहिए, या चूंकि कॉमेडी के नाम पर गाली एक्सेप्ट कर लिया है देश ने, लोग लंबे समय से, अब हम देख रहे हैं वेब सीरीज में, फिल्मों में गालियों का प्रचलन हो गया, तो सेंसरशिप थी वो बेसिकली हट गई है। हाँ, तो गालियां एक्सेप्ट कर ली हैं लोगों ने। दूसरा, अपूर्वा ने जो कहा, क्या उसको केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि लड़के कह देते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, लड़कियां कहती हैं तो गलत हो जाती हैं। इस पर क्या राय है तुम्हारी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जब हमने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, क्योंकि मैंने, तो उसमें एक लाइन बहुत अच्छे से साफ साफ पढ़ाई गई है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं पे खत्म हो जाता है जहाँ से मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म, मेरी नाक शुरू, हाँ, नाक शुरू होती है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे वो अपूर्वा हो, चाहे वो रणवीर हो, चाहे वो समय हो, सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल आपको देख रही है जनता, आपको सुन रही है जनता, आपको आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस किसे कर रहे हैं और क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। फिलहाल यहाँ पर जो आपने सवाल किए उसका भी जवाब देना चाहूँगी मैं। समय रहना की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो उनका जो जॉनर है वो वही है, मतलब गाली देने से ही शुरू होता है और गाली पर ही ख़त्म होता है। लेकिन बात जब रणवीर इलाहाबादिया की आ जाती है तो गंभीर हो जाती है, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवार्ड मिल चुका है डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर का, और सोचिए उनकी कुछ ऐसी बातें जिसने पूरे देश का माहौल ही डिस्टर्ब कर दिया है। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि रणवीर इलाहाबादिया को लोग सुनते हैं, उनके शो पे नितिन गडकरी और भी बड़े बड़े मंत्री जा चुके हैं अपने पॉडकास्ट के लिए। सोचिए, जब इस ओहदे पर बैठा हुआ आदमी इस तरीके की बात सरेआम करता है, खुले मंच से कहता है, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि रणवीर इलाहाबादिया की जो रेपुटेशन थी उस पर तो दाग लग ही चुका है। अपूर्वा और समय की तो बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उनका जॉनर जो है वो बेसिकली डिसाइडेड है। रणवीर इलाहाबादिया से जो हम लोगों को तमाम उम्मीदें थी उस पर वो कहीं भी खड़े नहीं हो पाए। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं। उन्हें उनका दायरा, उनका ओहदा मालूम होना चाहिए और उसकी गरिमा मालूम होनी चाहिए। जी देखो, जैसे फिल्मों में है राहुल भाई कि एक दौर में फिल्में, बहुत एडल्ट किस्म की फिल्में आ रही थी। आपको याद होगा एक दौर जिस समय इमरान हाशमी की फिल्म आई थी मलाइका शेरावत के साथ मर्डर, फिर नेहा धूपिया की आई थी जूली। वो दौर शुरू हो गया था जहां बॉलीवुड सेक्स बेचने लगा था, लेकिन उसमें भी ना एक पर्दा होता है, वो प्योर पॉर्न नहीं है, पर्दा होता है। यानी बॉलीवुड जिस समय उसको बेच रहा है उस समय भी उसने अपने लिए एक रेखा तय की, जाने अनजाने, वो चाहे देश को लेकर तय किया गया या फिर देश के जो हमारा सिस्टम है उसने तय किया। जैसे वही एक नया जो जॉनर आया कि भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है, और इंटरनेट जब से राहुल भाई फ्री हो गया तो अब हर कोई कंटेंट क्रिएटर है।
तो ये कंटेंट क्रिएटर वाले दौर में जब लोगों को ये लगने लगा कि भाई गाली बिक रहा है, तो लोगों ने गाली एक्सेप्ट भी किया, लोग अब गाली वाला कॉमेडी सुन भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक रेखा का होना जरूरी है। आपने क्या किया, आपने वो लाइन क्रॉस की है। समय रैना को लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो तो केबीसी में चले गए थे अमिताभ के शो में। इससे पहले एक लड़के थे भुवन बाम की भी अगर कॉमेडी देखोगे आप तो उसमें भी गाली है, दबा के गाली है। उसमें एक कैरेक्टर माँ है, एक कैरेक्टर पिताजी हैं, मामा जी भी हैं, लेकिन उसमें भी तुमको लक्ष्मण रेखा दिखेगी। क्या वो लक्ष्मण रेखा का अंदाजा ये जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको लगता है कि बस कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी कहोगे और उसको डिफेंड किया जाएगा, क्या ऐसा है निकिता? आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे अभी आपने बोला एक रेखा होती है जो अब वो पार कर चुके हैं। देखिए, आप अडल्ट कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं बोल सकते, और सबसे बड़ी बात, आप अडल्ट कॉमेडी कर रहे हैं उसमें अपने पेरेंट्स को घसीट रहे हैं, इससे बेहूदी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। रणबीर अलाहाबादी अपने आप में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। मैं अपनी बताऊं, जब मैंने इंस्टाग्राम पे फर्स्ट टाइम उनकी रील देखी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब ये इंसान जो है एक सच में बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत एक शरीफ टाइप का नहीं होता है कि कितना पढ़ता लिखता होगा, क्या करता होगा। लेकिन अब जो उनका ये स्टेटमेंट आया है उससे उनकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपके इंस्टाग्राम पे भी 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे भी आपके 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें यंगस्टर्स, बच्चे, बड़े सभी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यंगस्टर्स ही फॉलो करते हैं, आपको सब फॉलो करते हैं। और आपने बड़े बड़े नेताओं के, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए। ऐसे में अगर आपकी ये मेंटेलिटी निकल कर सामने आती है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपने आप में बच्चों को भी फिर इस चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में सर देखा जाए तो फ़ोन हर किसी के पास है, ठीक है, हर कोई इंटरनेट पे है, सब फॉलो कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और अक्सर तो चीज़ें यही होती है, जैसे आपने अभी बताया कि इंस्टाग्राम पे कोई रील आती है तो हम क्या करते हैं, हम उस रील में खो जाते हैं एक टाइम के लिए। तो अगर आपका एक स्टेटमेंट ऐसा सामने आता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जिम्मेदारी, जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जब आपको सब फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शब्दों का चयन, कि आप क्या चुन रहे हैं। राहुल भाई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि डार्क कॉमेडी है या एक नया जॉनर है, जी चलिए मान लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल कॉलेज से निकले हैं, हमें पता है कि गाली समाज का हिस्सा है, लोग एक दूसरे को देते हैं। कई बार बहुत क्लोज सर्किल में देते हैं, कई बार बहुत गुस्से में देते हैं, कई बार लगता है कि बहुत हमारा करीबी है, एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस हिसाब से भी देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी को खुश करने के लिए और चंद व्यूज बटोरने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो हमारी सीमा है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा। और जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे तब तक आप कितना खुद को विकसित बना सकते हैं, या फिर आप विकसित देश की बात करते हैं, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत करते हैं। ये हरकत दिखाती है कि आप चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए आप इस कदर गिर जाओगे, जहां आपको यह नहीं पता कि आपके मुंह से जो बात निकल रही है उससे लोगों पर, खासकर जो हमारे समाज के युवा हैं, जो बच्चे हैं, जब वो आपकी बातें सुनेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, एक बात और यहां पर जो संज्ञान लेने वाली है वो ये है कि जब से ये यूट्यूबर्स, जो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को बोलते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि चाहे वो देश के नेता हैं, वो उनके चाहे पॉलिटिकल फील्ड से हैं या फिर और किसी भी, चाहे हम स्पिरिचुअल की बात करें, तो वहां पर जाकर के वो लोग उनसे बातचीत करते हैं, और क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए इसलिए वो उनको बुलाते हैं अपने पास में, उनके इंटरव्यूज करते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि 2014 के बाद में, जब से प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी की सरकार आई है, तब से हमने देखा कि स्पिरिचुअल, सनातन, ये सब चीजें करके ये यूट्यूबर्स खुद को फेमस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली वो उपयोग कर रहे हैं और जो उनका चेहरा अब लोगों ने देखा है, उससे यह प्रतीत होता है कि उनके भीतर क्या है। वो केवल व्यूज के लिए एक्टिंग कर रहे थे आप। बिल्कुल, केवल आप व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए आप एक्टिंग कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम, देखिए, देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम देश की संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं, हम सनातन के लिए क्या कर रहे हैं, और लोग उनकी बातों में आ रहे हैं। अब इससे यह प्रतीत होता है कि उनके भीतर जो शैतान है, वो शैतान लोगों ने अब देख लिया है। और अब भी लोगों को सीखने की जरूरत है।
लोगों को सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप अब नहीं सीखेंगे तो देखिए ये जो माहौल जो बन गया है ये दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाएगा। और जो हम सोचते हैं, देखिए हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे भाई हमारे देश की संस्कृति के बारे में समझें, सनातन के बारे में समझें, यही तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जो है हमारे देश का जो इतिहास है हम उसके बारे में सोचें। अब ये जो वेस्टर्न जो कल्चर है ये हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी होता जा रहा है कि अब हम इसे परोसने लगे हैं, हम खुलेआम ऐसी बातें करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। ये संज्ञान लेना होगा देश की सरकार को भी, ये संज्ञान लेना होगा देश के जो मंत्री बैठे हैं उन्हें भी कि आप क्या करने दे रहे हैं लोगों को। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ पाबंदियां लगानी होंगी ऐसे यूट्यूबर्स पर और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर। राहुल, आपने बहुत सही बात की है। सीधे सीधे भारत की संस्कृति पर चोट है, क्योंकि जो विदेशी हमारे इंडिया में आते हैं वो हमारे कल्चर को इतने अच्छे से फॉलो करते हैं। आप देखेंगे साड़ी पहनने लग जाती हैं जो वहाँ से फीमेल्स आती हैं, हमारे कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। लेकिन इस तरह से वीडियोज़ निकल के अगर बाहर जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर, जो हमारी विरासत है, उस पर सबसे बड़ी चोट है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो यूट्यूबर्स नहीं है, वो जनता भी है जो देख रही है, जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया है, जो भले ही मजे के लिए देख रहे हैं लेकिन बढ़ावा देने वाले तो वो लोग भी हैं ना। तो इस पर आप क्या कहेंगे प्रकाश? देखो, होता क्या है कि सही चीज़ जब कोई कर रहा है तो उसका प्रसार धीरे होता है, कम होता है, ये हर कोई जानता है। और आप जब गलत काम करते हो उसका प्रसार बहुत तेज़ी से होता है। ये बात इस देश में हर कोई जानता है, ये बहुत सामान्य चीज़ है जो सबको पता है। अब इस बात को कुछ लोगों ने अपना बिजनेस प्लान बना लिया, गाली देना, गाली अलग तरीके से देना, शुरू में गाली, लास्ट में गाली, बीच में गाली, पूरा गाली। और इसको गाली को ऐसे देना कि इस गाली ना लगे और सामने वाले को लगे गाली देना क्लास हो गया। कि यहाँ देखिए एक बात बिल्कुल साफ साफ है, जब हम छोटे थे तब हम देखिए अपने परिवार के साथ में, अपने माता पिता के साथ में या फिर जो अपने भाई बहन हैं उनके साथ में बैठ करके एक साथ हम कुछ भी चीजें देख सकते थे। लेकिन क्या आज वो मुमकिन है? ये बड़ा सवाल, मेरा ये सवाल है, क्या आज वो मुमकिन है कि एक कमरे में बैठ करके वहीं जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के बच्चे हैं, क्या चीजें जो हमें परोसी जा रही हैं क्या हम उन्हें देख सकते हैं? और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा साफ साफ जिम्मेदार हमारी सरकार है जो ऐसे कंटेंट को परोसने दे रही है। नहीं, अब राहुल भाई इसमें होता है, वही मैं कह रहा था कि लक्ष्मण रेखा का अंदाजा कई बार सरकार को भी होना चाहिए, कई बार इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। आपको जब लगता है ना कि आप, चूंकि आपने पहली लाइन क्रॉस की, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने दूसरी की, आपने तीसरी की, आपको लगता है कि लाइन क्रॉस करना ही अधिकार है, स्टार बन जाना। जब तक किसी ने कुछ नहीं टोका। बताओ, नाम लिख रहे हैं रेबल किड, और क्या नॉनसेंस टॉक कर रही है। आपके पिताजी जाएंगे तो क्या कहेंगे, आपके लिए कैसा लड़का चाहिए? जी हमारी बेटी को का रिक्वायरमेंट ये है, यही रिक्वायरमेंट है ना आपका। तो कोई जरूरत नहीं है फिर लड़का क्या नौकरी करता है, लड़का कितना कमाता है, लड़के के परिवार का बैकग्राउंड क्या है। ये अपूर्वा मखीजा के परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन ये हमारे देश का कल्चर नहीं है अपूर्वा जी। और आप ये नॉनसेंस टॉक सामने बैठे किसी आदमी से कर रही हैं, वो आदमी वहां गया ही आपको जज मान के कि आप ही जज हो, जो बोलोगे सुनोगे। रोड पे ऐसा बोल के देखिए किसी को, अपने घर में अपने पिताजी को बोलिए। क्या आपकी माताजी ने भी यही सोच के इसी रिक्वायरमेंट के आधार पर पिताजी को चुना होगा? ऐसा नहीं होता ना, अगर फैमिली में नहीं है ऐसा। यहाँ एक चीज़ और है, जैसे पहले के समय में हमने देखा है कि जब शादियाँ होती थी तो कभी भी जो हस्बैंड और वाइफ थे वो भी शादी के बाद देखते थे एक दूसरे को। तो वहाँ से हमने थोड़ा डेवलप किया, अब हम मिलते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है, उसके बाद अब लोगों की फ़ोन पे बात होने लगी है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जो क्राइटेरिया अपूर्वा ने बताया है ये बहुत नया क्राइटेरिया, और सोचिए ज़रा कितना मखौल बनेगा उस पिता का जो जाकर ये बोलेगा कि मेरी बेटी को ऐसा पर बेटी ने बता दिया। जैसे कि अभी राहुल जी ने बोला कि क्या पहले मूवीज नहीं बनती थी, तो एक सवाल ये भी है क्या पहले कॉमेडी मूवीज नहीं आती थी? तब ऐसी कॉमेडी, इतनी सारी मूवीज हैं जो बिल्कुल वल्गैरिटी के बिना आई हुई है। सर देश में एक से एक कॉमेडियन थे, राजू श्रीवास्तव थे, जी बिल्कुल, राजपाल यादव थे। राजपाल यादव जी इतने बढ़िया एक्टर हैं और वो इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन बिना किसी वल्गैरिटी के। सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात ये, जैसे अभी राहुल सर ने बोला कि कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, तो मेरा मानना ये है कि सरकार के साथ जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि सर बिकता भी वही है जो
दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है वही दिखता है। तो लेकिन सबसे इसमें बड़ी बड़ा बात ये सवाल एक ये भी है ना कि अगर जनता का ऐसा टेस्ट बन गया है तो वो किस कारण से बना है? भाई किसी ने तो शुरुआत की होगी। अब वो शुरुआत होते 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 अगर वो यहां तक आ जाएगी तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो भले ही जनता के बीच हो, वो भले ही ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो उनके लिए बात हो, चाहे फिर सरकार के ऊपर बात हो, भाई सीधी सी बात है, कुछ तो आपको मर्यादा तय करनी पड़ेगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो भोजपुरी फिल्में हैं हम इसलिए नहीं देखते हैं कि वो वल्गर होती हैं, हम इसलिए भोजपुरी फिल्मों का जिक्र भी नहीं किया करते थे, वो गाने नहीं सुना करते थे। लेकिन सोचिए, जिस वल्गैरिटी की वजह से हम भोजपुरी फिल्मों से किनारा किया करते थे, वही वल्गैरिटी जब आपके यूट्यूब पर आ जाती है तब आप उससे किनारा नहीं करते, तब आप उसे देख रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, हंसी मजाक में ले रहे होते हैं, और वो वल्गैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो आपके माता पिता के संबंधों तक जाके पहुंची हुई है। ये देखो, ये बीमारी ना मुझे जेएनयू में पढ़ने वाले वामपंथियों में लगता था कि कई बार कई वामपंथी मित्र थे, वो सब ये सब परिभाषित करते थे कि माता पिता के संबंधों पर वो बहुत एकदम कार्ल मार्क्स और इस लेनिन की बात जब करने लगे तो, और समाज में एकरूपता की बात जब करने लगे तो वो उस स्तर तक जाया करते थे। लेकिन अभी देखो राहुल भाई, आपको याद होगा कि एक दौर चला कि जब लगातार फिल्मों में या वेब सीरीज में गालियां देनी शुरू हुई, जब इधर से रोक लगी तो अब वो चीज कम हुई है। वेब सीरीज में आपको उतनी गालियां अब नहीं मिल रही होंगी, फिल्मों में भी नहीं मिलती है, क्योंकि भाई सरकार की तरफ से कुछ कहा गया होगा और वो चीज अब फॉलो हो रही है। लेकिन ये जो नई पौध आई है जो इंटरनेट पर कभी भी कुछ भी कंटेंट क्रिएट करती है, आप देखो ये जितने नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, मैक्सिमम वो हैं। आप इंस्टाग्राम देखो ना, इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम मतलब उसके अलावा वहां कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा। और ये पूरा का पूरा जनरेशन इसमें खराब हो रहा है। आपको अगर यकीन होगा कि आने वाली जनरेशन को क्या लग रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन किसको सुन रही है? रणवीर साहब को सुन रही है, और किसको सुन रही है? समय रैना को, कि भाई ये क्या है, डार्क कॉमेडी के गॉड हैं। तो समय भाई जो कर रहे हैं वही बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कोई कपिल शर्मा भी है, कोई जॉनी लीवर भी है, कोई पुराने समय का एक राजू श्रीवास्तव हुआ करते थे। तो लोगों को वही अपने आइडल, इन्फ्लुएंसर का मतलब यही ना कि आप अपने काम से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो भाई अच्छे काम के लिए करो ना यार। समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है आपको, आपका डार्क ह्यूमर लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें एक लाइन तो बनाओ। आप उस रेखा का, आप जो कह रहे हो, आपके जो शो में कही जा रही है बात, ये अपूर्वा मखीजा की बहन या भाई जो हो, या ये जो जितने भी लोग बैठे हैं, इनके परिवार को बिठा करके वही सब बातें कही जाए जो रणवीर कह रहे थे, वो बात अपने भाई से कहेंगे, अपने पिता को कहेंगे क्या? जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो बयान दिया है, क्या जो स्टेटमेंट दिया है, जो बेहुदा क्वेश्चन किया है, क्या उनके माता पिता ने नहीं सुना होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो, कई बार क्या होता है, कंफर्टेबल जोन में आके ना आदमी अपना असल रूप दिखाता है। तो रणवीर जो पॉडकास्ट में है वो वाला रणवीर है जो एक्टिंग करता है, कि सामने वाले ने जब स्पिरिचुअल की बात की तो वैसा हा अध्यात्म में डूब गए। फिल्मों की कोई एक्टर है तो उस हिसाब से एक्सप्रेशंस का जो खेल है उसके पॉडकास्ट का, वो यही है। रियल कैरेक्टर आपका ये है जो आप कह रहे हो सामने। मैं भाई, ऐसे कोई कैसे सोचता है यार? मतलब आप लोग भी बताओ कि ये तो मतलब नीचता की पराकाष्ठा है, इससे नीचे कुछ होता नहीं है। मतलब आप खुद को इतने ऊपर बताते हो और फिर जमीन से भी नीचे जा करके कुछ ऐसी सोच जो देश सुन के हैरान है। समय रहना कहते हैं, समय रहना बोलते हैं, लोग सालों से सुन रहे हैं, लेकिन तुम भाई, तुमको प्राइम मिनिस्टर एडमाइन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दे रहे हैं, देश का बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बता रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? और इस देश में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, नारीवाद पर इतनी बात होती है, इतनी बात हो और रही है, ये नारी को इतनी शक्तियां दे दी है कि नारी अब इंस्टाग्राम पर कपड़े उतारने को तैयार है, एक शो में बैठ के इंटीमेट सीन को डिस्कस करने को तैयार है। इतना भी सशक्तिकरण नहीं लाना चाहिए था, या इतना भी अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि अपनी बेइज्जती खुद करने लग जाओ, औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। इसका देखिए राहुल भाई, इसका भविष्य का खतरा ये है, इंटरनेट तो फ्री है, दुनिया का सबसे सस्ता डाटा है हमारे यहाँ। इसका भविष्य का खतरा ये है कि वही जैसा मैंने पहले कहा स्नेहा, कि बुरी चीज़ें जल्दी इंस्पायर करती हैं, अच्छी चीज़ों को समझने में भी वक्त लगता है और वो इंस्पायर भी कम करती हैं, और अच्छी चीज़ लंबे वक्त तक जब आप करते हो तो उसका रिजल्ट आता है। बुरी चीज़ में क्या है, लोग देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम पे कपड़े उतार के लोग फेमस हो रहे हैं। तो वो वाला रास्ता अगर हमारी जनरेशन ने वही अपना लिया
कि उन्होंने मान लिया कि अगर समय रैना टाइप स्टाइल नहीं होगी बात करने की। अब आपको इज्जत भी इसी क्राइटेरिया पे दी जाती है कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, तो उस हिसाब से आपको इज्जत मिलती है। अगर आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो आपको अच्छी पूछ मिलेगी, इसी पे मिल रहा है काम पे। लेकिन मैं फिर से अपना वही सवाल मैं दोहराऊंगा, ये सब सीमाएं तय कौन करेगा? ये हम और आप लोग तो तय नहीं कर सकते। हम इस चीज पर चर्चा कर सकते हैं, सही क्या हो रहा है हम वो लोगों को बता सकते हैं, गलत क्या हो रहा है हम वो लोगों को बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सीमाएं तय करनी है तो वो देश की सरकार है। और मैं बार बार इसी बात को कहूंगा कि अगर आज इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो भविष्य देश का क्या होने वाला है वो अपने आप में, दर्शकों आप भी समझिएगा कि यही भारत जहां सनातन की बात होती है, जहां देश की संस्कृति के बारे में बात होती है, और इसी भारत में इस तरह के, मैं क्या शब्द यूज करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है कहने के लिए, कि इस तरह के जो कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या आपको सिखा रहे हैं और आप लोग क्या सीख रहे हैं? राहुल भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे सामने ये होता तो मैं क्या करता। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं तो फिर मतलब वही बात है कि कैमरे पे नहीं बोल चाहते सकते हैं कि समय रैना के कि शो ना 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 में कहीं भी कोई आदमी जब ऐसे आपसे बात करेगा तो आप क्या रिएक्ट करोगे? हम तो कोई कॉमेडी शो में है नहीं, ना हमको प्रमोट होना है ना कंटेंट क्रिएट करना। हर आदमी पूरा देश कंटेंट क्रिएटर थोड़ी है। लेकिन जब आप इस तरह का नॉनसेंस टॉक किसी से करते हो तो उसका जवाब क्या आता है? लेकिन एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर, जैसे ये पूरा बवाल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद हमने देखा कि कैसे पूरा जो देश है वो एक साथ आया, सबने एक साथ आवाज़ उठाई। चाहे वो कितने भी बड़े यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स थे या फिर यूट्यूबर्स थे जो काफ़ी समय रैना को अप्रिशिएट करते थे या रणवीर इलाहाबादिया को अप्रिशिएट करते थे, वो भी उन लोगों ने भी इसका खुलकर अविरोध किया हुआ है और खुलकर बोला है कि ये गलत है। लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी भी ऐसा है जो बात कर रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। तो ये देश के लिए सबसे बड़ी बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। ये आज जो हुआ है इससे सबक लेने की जरूरत है और इस तरह के लोगों को सावधान करने की जरूरत है कि भाई ऐसा मत कीजिए, ताकि आपको, आपके परिवार को और देश को शर्म इस बात के ऊपर आए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। राहुल भाई, हर कोई तो यही पूछेगा। देखो भाई, बहुत सिंपल सवाल है कि जैसे रिजल्ट खराब आता है तो टीचर या घर वाले क्या पूछते? पढ़ाई नहीं की इसीलिए रिजल्ट खराब आया, ध्यान नहीं दिया। जो कुछ रणवीर ने और इस पैनल ने किया है वो यही बताता है कि घर में परवरिश कैसी मिली है, घर में सिखाया क्या गया है। रणवीर जी की जो माँ है वो एक पॉडकास्ट पे आई थी, उनका पूरा पॉडकास्ट मैंने देखा है। वो बताती हैं कि उन्होंने रणवीर जी को काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं, उनकी परवरिश काफ़ी अच्छी की है, उन्हें काफ़ी अच्छे परवरिश में पाला हुआ है। ये सब कुछ वो उन्होंने बताया है, बाकायदा जिक्र करा है और काफ़ी अप्रिशिएट कर रही थी वो रणवीर को। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या यही आपके संस्कार है जो रणवीर इलाहाबादिया ने खुलेआम लेटेंट के मंच पे दिखाया है? स्नेहा, अब मतलब मैं कहीं भी रहूं और हम कहीं भी नौकरी करें और कहीं भी चले जाएं तो आदमी अपना काम थोड़ी भूलता है। आदमी ये थोड़ी भूल जाता है कि वो किन लोगों के बीच है, कैसे लोगों के बीच है और वो काम क्या करता है। अगर ऐसा बहुत क्लोज सर्कल जब तक ना हो, जब तक कमरा बंद ना हो और आप कैमरे की नज़र में हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर का ज्ञान लोगों को अध्यात्म पर देते हैं और आप जो बात कह रहे हैं वो यही बताता है कि असल जो परवरिश है आपकी, माफ़ करिएगा रणवीर साहब और जितने भी लोग हैं, वो असल परवरिश आप लोगों ने ये बताई है कि जो आप दिखाते हो वो तो एक्टिंग है, असल में आप कैसे हो वो आपने, एक छोटा सा मौका आपको मिला और आपने सामने वाले को, कई बार आदमी नीचा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए, छोटा बताने के लिए आदमी कई बार वो कर जाता है। तो जो कुछ भी रणवीर साहब की माँ या फिर समय रैना की माँ, जो भी लोग जिनके भी बच्चे हैं, ये अगर ये बच्चे अच्छे परवरिश के बाद हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो परवरिश किस हाल में और कैसे दी गई है।